नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस क्लास में सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न करते हैं जो कि आगामी यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर करें। 40 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। आइए, आपका पहला सवाल है, उपर्युक्त गद्यांश में रिक्त स्थान यानी एक वाली जगह पर यहाँ पर क्या आएगा की पूर्ति कीजिए। यहाँ से पढ़ते हैं, समाचार पत्र जन साधारण के विचारों को करने का साधन है। तो इसमें दृष्टिगत नहीं आएगा, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। अब व्यक्ति, आपने पॉलिटी में अनुच्छेद 19 का ए विचारों की अभिव्यक्ति, तो इसे आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। अभिव्यक्त। उपयुक्त गद्यांश में रिक्त स्थान दो रिक्त स्थान यानी यहाँ पर क्या पूर्ति कीजिए। समाज, देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। तो पहले का बी, दूसरे का सी। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में दी गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ पर लगा होना, एक घाट पर पानी पीते हैं, जब भी शुद्ध हो रहा है, तो यानी ऑप्शन ए वाक्य के अनुसार सही है। अशुद्ध बूझा है। ऑप्शन ए, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये सही है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये भी सही है। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, ये भी सही है। आपने इसमें कहीं लड़ियाँ भी लिखा होगा, तो लड़ियाँ वाला अशुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टंगा है, तो कमीज पहन ली यानी वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ दिया पुल्लिंग। यहाँ पर होती कमीज तो सिल गई, तो यानी ऑप्शन ए गलत। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध ना होगा, तो सौंदर्य कोई शब्द नहीं है, तो सौंदर्य तो सही होता। किसी ने मेरी पुस्तक देखी, तो ऑप्शन सी सही है, शुद्ध। मकान की बाईं ओर सड़क है, मकान की है, तो मकान की नहीं, मकान के बाईं ओर, मकान के बाईं ओर। अगला सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से 3 शब्द के समूह ए बी सी लिखे हैं, उनमें से एक शब्द अथवा शब्द समूह वाक्य के संदर्भ में सही का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा है तो चुनिए। ऑप्शन है, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर महत्वाकांक्षी का क्या मतलब होता है? वहाँ होता है आगे बढ़ना। ठीक, तो इसमें आप पढ़ेंगे, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक आगे बढ़ने मानती है, नहीं, तो यहाँ पे होता महत्वपूर्ण। क्या होता? महत्वपूर्ण मानती है, तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में त्रुटि है। प्रश्न नंबर 6, नीचे वाक्य में 3 शब्द ए बी सी लिखे हैं, कोई एक शब्द समूह वाक्य के संदर्भ में सही का प्रयोग
नहीं हुआ, यानी इसमें भी त्रुटि ढूंढनी है। तो कार्यालय के समय में मुझे अवधि नहीं मिली, तो होती कार्यालय के समय मुझे समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, तो इसमें अवधि गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण हैं, तो इसमें ऑप्शन आएगा जीवन। जीवन मतलब जीते जागते। श्रेष्ठ, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति है तो श्रेष्ठ। उत्कृष्ट किसी नमूना के लिए होता है, नमूना के लिए उत्कृष्ट नमूना। ठीक। प्रश्न नंबर 8, इसमें लगाना है क्रमबद्ध, तो इसको छोटा करते हैं। दिख गया पूरा, यानी पहला और छठा ये शुरू में होगा, ये अंत में होगा। तो हमें लगाना है पहला, यानी जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो पहला दांत स्टार्ट, तो ये वाला नहीं स्टार्ट, ये नहीं, तो ऑप्शन सी है दा। अग्नि का धर्म दहकता है, तो उसी प्रकार ए आ इसमें भी है आ, फिर 3 मनुष्य का धर्म सा, तो आपको ऑप्शन ए सही है, सी भी गलत हुआ। अगला प्रश्न नंबर 9। पद्मावत की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ऑप्शन बी अवधी भाषा है, और रामचरित की भी अवधी भाषा है। आपको ये बताना है रामचरित पहले लिखी गई या पद्मावत पहले लिखी गई। तो इसमें पहले पद्मावत लिखी गई, पद्मावत 1540, और रामचरित मानस 1575 के आसपास लिखी गई। अवधी की भाषा, पद्मावत की भाषा अवधी। किसके शासन काल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? तो आपका ऑप्शन ए अकबर के शासन काल में। अगला प्रश्न नंबर 11। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए तुमने अच्छा किया जो आ गए। अच्छा किया, तो करना एक क्रिया है, करना डू, और अच्छा विशेषण, तो यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसमें भी नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है, स्थान की विशेषता बता, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सी नहीं, डी नहीं। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। खिड़की खुल गई, यह तो स्त्रीलिंग। आबादी बढ़ गई, ये भी स्त्रीलिंग। मजदूरी मिल गई, ये भी स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आ गया, तो ये पुल्लिंग। इसमें बुझा है पुल्लिंग, तो आपको ऑप्शन बी सही है, बुढ़ापा। नीति का बहुवचन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा नीतियाँ। अगर जैसे आप बनाए रोटी, रोटी का बहुवचन बनाए तो यह दीर्घ ई है। अगर आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो लघु ई हो जाएगा, जैसे रो टी, यहाँ बहुवचन हो गया ना, हो गया रोटी, यहाँ बहुवचन हो गया, तो ये दीर्घ ई है इधर, तो इधर स्मॉल ई, छोटी ई हो गई। रोटी इस प्रकार सब ध्यान रखना है। जैसे आप बनाओ बधू, बधू इस प्रकार लिखा था बधुएं। आप बधू का बहुवचन बनाएंगे तो बा और धुएं, और इस प्रकार हो जाएगा, मतलब दीर्घ ऊ का लघु ई हो गया बधुएं। अब प्रश्न नंबर 14।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई भाग मुख के किसी भाग से स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मात्रा कितने 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। उच्च व्यंजन डा और डा कौन से होते हैं? इनके नीचे अंकी बिंदी होती है, वह उच्च व्यंजन होते हैं। अंत्येष्टि व्यंजन या, रा, ला और बा। ऊष्मीय व्यंजन सा, पिचरे वाला सा और हा, ये कौन सा है? ऊष्मीय व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में आपसे बोले कि स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कितने हैं? तो होते हैं 4। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? चा, छा, चा और झा, जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और बोले खाली स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन तो 16 होते हैं, जो कि 5वां वर्ण होता है स्तंभ, वो नहीं होता है स्पर्शी व्यंजन। आपको कितने बता दिए मैंने? 3 बता दिए। स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन 4 होते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं और स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? तो सन्यासी शब्द अशुद्ध है। सन्यासी, सन्यासी लिखा जाता है सम धन न्यासी। तो इसमें एक अंकी बिंदी और आएगी, यहाँ पे लिखता हूँ आपको क्लीन करके, जैसे सा अंकी बिंदी ना या सी, सन्यासी, इस प्रकार होता है सन्यासी। इसमें यहाँ पर अंकी बिंदु तो शुद्ध होता है, लेकिन ऑप्शन बी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द कौन सा होता है? ना तो उसमें संधि हो, ना ही समास, ना ही प्रत्यय और ना ही उपसर्ग। तो जल में उपसर्ग ना कोई प्रत्यय, तो आपको ऑप्शन डी सही है, रूढ़ शब्द। और एक होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक मतलब जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर हो। जिस प्रकार दया, दया एक रूढ़ शब्द है, सागर एक भी रूढ़ शब्द है। तो दया सागर यह यौगिक है। और योग रूढ़ प्रयोग होते हैं योग रूढ़, जिसमें सभी बहुवीर्य के समास आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? जैसे अल्फाबेट में रीजनिंग होता है, इसी प्रकार ये प्रश्न आ जाता है। इसको देखते हैं। पहले तो री आएगी सामने, ठीक। इसमें गा, तो गा है आधा हलंत, सही है। इसमें आएगा जा हलंता, फिर इसमें आएगा का हलंत, फिर इसमें आएगा ऋण। तो इसमें आपको सबसे पहले कौन सा आता है? तो का वर्ड पहले आता है, तो आपको ऑप्शन बी सही है। एच, इस ऑप्शन बी शब्द को उसके सबसे पहले आएगा। प्रश्न नंबर 18, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका इसमें संबंध कारक है। का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, ये शब्दांत संबंध दर्शाते हैं। अपादान कारक जो किसी अलगाव को दर्शाता हो, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, कल आया था ये। संपादन कारक जिसमें वस्तु किसी को दी गई हो, साधन। अधिकरण में यहाँ पर। उपदेश अंतर्गत में संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन बी उपदेश धन अंतर्गत, इसमें कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। प्रश्न नंबर 20, संनियम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए सम प्लस नियम, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कंजूस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कृपण भी है, सूम भी है,
अनुदार भी है, लेकिन ऑप्शन बी कृपाण नहीं है। कृपाण तलवार का है। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित शब्द के 5 अर्थ दिए गए हैं। उस शब्द को चिन्हित कीजिए जो मूल शब्द के अर्थ को बोधक है। यानी कनक, कनक कहते हैं स्वर्ण, सोना, और कंचन, कंचन हेम, हेम हिरण्य, और जात रूप। ये सभी सोना के पर्यायवाची हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यामिनी ये रात का है। रात, तम कांता, औरत, स्त्री, वनिता ये औरत के पर्यायवाची। अग्नि यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, और मुक्ति ये मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 23। अभ्युदय, अभ्युदय का विलोम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन सी पतन होगा। अगर आपसे इसमें संधि कौन सी होगी तो अभी प्लस उदय, अभी धन उदय। तो इसमें यड़ स्वर संधि है। कौन सी? यड़ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 24। उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से शब्द को चुनिए। तो ऑप्शन डी अब मूल्यन सही है। प्रश्न नंबर 25। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरों का सही अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। दरिद्रता में आनंद मनाना। गुणहीन, गुणहीन में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। तत्पुरुष में कौन सा? गुण से हीन, यानी उससे गुण उससे निकल गए। तो मतलब इसमें होगा आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास कर्मधारय है जिसमें विशेषण और विशेष्य हो। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव में जिसमें उपसर्ग लगा हुआ लेकिन उपसर्ग अव्यय होना चाहिए। अव्यय जिसका कोई अर्थ नहीं। द्वंद्व जिसमें दोनों प्रधान प्रधान हो, जैसे माता पिता, खरा खोटा, रुपया पैसा। तो ये द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 27। वज्र युद्ध में समास कौन सा? वज्र युद्ध कहते हैं इंद्र को, इंद्र को, क्योंकि ऋषि की दधीचि की बनी हड्डियों का धनुष तेजस्वी ने राक्षसों का विनाश किया। तो इसे वज्र युद्ध कहते हैं इंद्र को। तो इसमें ऑप्शन ए बहुवीर्य समास होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, यानी उपसर्ग नहीं है, वो नहीं है, यही होता सहित, यानी जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए बंगाली में उपसर्ग नहीं है। तो परी, इसमें परी उपसर्ग है। इसमें स्व, और इसमें भी स्व उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 29। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए मोती तत्सम शब्द नहीं है। इसका मौक्तिक तत्सम शब्द है। दुर्लभ का तत्सम, इसका दुबला तद्भव। भक्त का भगत तद्भव। पक्ष परीक्षा का परक तद्भव है। ये दुबला का तत्सम, भगत का तत्सम, ये परक का तत्सम, और ये मोती का तत्सम है। प्रश्न नंबर 30। रामचरित के प्रसंग कनन किन्नर नूपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? इसमें ऑप्शन
सी श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो जिन्हें दो मात्रा, एक मात्रा, एक एक एक, दो दो, एक दो दो, एक दो, एक दो दो, एक। तो इसमें बात करें 2 4 6 8 10 10 10 12 और 13। पहले मांगी 13, 2 4 6 6 8 8 10 और 11। इसमें होगी 11 और 13 मात्राएं। तो 11 13 किसमें होती है? ऑप्शन बी दोहा में। चौपाई में 16 मात्रा होती है। सोठा में 11 और 13 मात्रा। सोठा दोहा का उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है? रहीमन मोही न सुहाय, अमिये प्यापत मान बिनु। यहाँ पर मोही नहीं होता, मही शब्द होता है, इसमें यह नहीं होगा। तो रहीमन एक 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 एक, सुहाई एक एक एक, अमिये एक एक एक, पी में एक दो एक एक, मान दो एक एक एक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 13 है। तो 11 और 13, तो इसमें ऑप्शन डी सोरठा है। दोहा में बता दी बरबे में 12 और 7 मात्राएं, रोला में 24 मात्रा है। प्रश्न नंबर 33, ये तो सभी को पता होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का लिखा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन सी रंगभूमि प्रेमचंद, जैसे गबन, गोदान, रंगभूमि, करम भूमि, दो बैल की कहानी प्रेमचंद की है। सिंह सेनापति किसकी है? सिंह सेनापति तो ये राहुल संक्रांतन की है। राहुल संक्रांतन। अंधेरे बंद कमरे में, यह है मोहन राकेश की है। किसकी? मोहन राकेश। मोहन राकेश की। और आधे अधूरे, मानव के राजहंस, और आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश की। यह पथ बंधु था, तो यह नरेश मेहता की है। नरेश मेहता। अब प्रश्न नंबर 25, चीफ की दावत की कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए भीम सहानी। मोहरा के सब बता दिए। कमलेश। तो इसका होगा कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान बच्चे। और एक सड़क, एक सड़क 57 गलियां। इस पर लिखा नहीं जाता क्योंकि पेन कम चल रही है। अगर वैसे बोर्ड होता तो लिख देते। आप बोल रहे हो उस पर ध्यान देना। यानी कमलेश की कितने पाकिस्तान और एक सड़क 57 गलियां हैं। नागमती का वर्णन है, तो ऑप्शन सी पद्मावत में। प्रश्न नंबर 37, मृगमती के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी इदुबन। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया था? तो आपको ऑप्शन डी मलयालम भाषा के लिए, जो जी कुरुप को मिला था। प्रश्न नंबर 39, हिंदी भाषा में हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की है? तो ऑप्शन ए भारोपी भाषा परिवार।
निम्नलिखित में से कौन सा मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्ण बिहारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।